हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम अपना सामान्य ज्ञान का नेक्स्ट पार्ट करेंगे। इससे पहले हमने 210 तक क्वेश्चन कर चुके हैं। आज हमारा उससे नेक्स्ट पार्ट है। अगर आपने वो पार्ट नहीं देखे हैं, जाकर प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें जाकर देख लीजिएगा। आज हमने अपना घटना चक्र का एक बाल मनोविज्ञान की भी क्लास स्टार्ट करी है। अगर आपने वो भी जाकर नहीं देखी है तो उसे भी जाकर देख लीजिएगा और मुझे बताइएगा कि हम इसी टाइप से थ्योरी वाइज क्लासेस करें या फिर हम एमसीक्यू करें, क्योंकि कुछ बच्चों का कमेंट आया कि मैम आप हमें एमसीक्यू कराइए, थ्योरी तो हम खुद से कर लेंगे। तो जैसा आप ज़्यादा से ज़्यादा जिसका जिस चीज़ के लिए कमेंट होगा, मैं उसी हिसाब से आपकी क्लासेस प्रोवाइड कराऊंगी। अगर बच्चे कहेंगे नहीं मैम आप थ्योरी भी कराइए, तो मैं थ्योरी भी कराऊंगी। अगर बच्चों का कमेंट हुआ कि नहीं मैम एमसीक्यू कराइए, तो मैं एमसीक्यू ही कराऊंगी। अब टाइम वेस्ट ना करते हुए हम अपनी क्लास स्टार्ट कर देते हैं। अपर्दन के कारण हैं। क्या है अपर्दन? पवन, नदी, हिमानी या सभी। आपको पता है अपर्दन क्या होता है? जब मिट्टी का हम करते हैं तो क्या होता है, इससे सबके कारण हमारा क्या होता है? मिट्टी का अपर्दन। जैसे नीचे दिया हुआ है, अपर्दन अनाच्छादन प्रक्रम की वह क्रिया है जिसमें अपर्दन के कारकों जैसे पवन, नदी, हिमानी, समुद्री लहरें सभी के कारण क्या होता है? हमारी मिट्टी का अपर्दन होता है, जिसके द्वारा अपेक्षित पदार्थ मलबा का स्थानांतरण होता है। नेक्स्ट है, वी आकार की घाटी का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो किसके द्वारा होता है? नदी के द्वारा। किसके द्वारा होता है? नदी के द्वारा। कैसे होता है? अब बच्चे कह रहे थे कि मैम आप थोड़ा डिटेल में भी समझाइए। मैं इसमें अपनी तरफ से, आप क्या चाहते हैं, थ्योरी कराएं? तो आप मुझे बता दीजिएगा कि मैम पहले आप टॉपिक की थ्योरी करा दीजिए, तब आप एमसीक्यू कराइए। तो आप मुझे कमेंट करके बता देना कि कैसे मैं डिटेल में कैसे समझाऊं थ्योरी वाइज। तो क्या होता है, जब नदी पर्वतीय क्षेत्र में ऊर्ध्वाधर अपर्दन द्वारा निरंतर अपनी घाटी तली को काटकर उसे गहरा करती है। इसका मतलब क्या है, जब नदी ऊपर से आती है तो वो घाटी तली को काटती है और उसे गहरा करती रहती है, तो इससे अंग्रेजी के अक्षर वी के आकार की घाटी का निर्माण होता है। तो वहां पर एक, जब वो उसको काटती रहती है और गहरी हो जाती है, तो एक वी के आकार की घाटी बन जाती है। उसे ही हम क्या कहते हैं? वी आकार घाटी। और किसके कारण होती है? नदी के कारण। ग्रांड कैनियन कहाँ स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है? संयुक्त राज्य अमेरिका में। कहाँ पर है? संयुक्त राज्य अमेरिका में। जैसे दे रखा है, संयुक्त राज्य अमेरिका में कोलोरेडो नदी द्वारा बना ग्रांड कैनियन विश्व प्रसिद्ध है। गाज के वृद्ध रूप को कैनियन कहते हैं, जो गाज से अपेक्षाकृत बड़ा एवं अत्यधिक संकरा होता है। तो ये आपका ग्रांड कैनियन बताया है। नेक्स्ट है, नदी विसर्प कहाँ निर्मित होती है? तो कहाँ पर निर्मित होती है? आपको दिए हैं, जहाँ नदी पर्वतीय भाग से उतरकर मैदानी भाग में प्रवेश कर जाती है। मतलब जैसे नदी बह रही है आपके पर्वतीय भाग में, वो वहां से उतरकर नीचे मैदानी भागों में आ जाए, तो उसे क्या बोलेंगे हम? नदी विसर्प या मियांडर। मतलब वो अपना सांप की तरह रास्ता बदल गई है ना। तो क्या दिया है आपको? पर्वतीय भाग से जब नदी नीचे मैदान में उतरती है तो उसकी गति मैदानों में ढाल कम होने के कारण मंद पड़ जाती है, जिससे नदी का मार्ग घुमावदार हो जाता है। इन टेढ़े मेढ़े मोड़ों को ही नदी विसर्प कहा जाता है। वही मैंने कहा ना, विसर्प की तरह, सांप की तरह टेढ़ी मेढ़ी, तो उसे ही कहा जाता है। नेक्स्ट है, डेल्टा का निर्माण कहाँ होता है? सबको ही पता है, नदी के सागर में मिलने से ठीक पहले, जब नदी सागर में मिलने वाली होती है तो उससे जो पहले होता है उसे ही डेल्टा का निर्माण होता है। जैसे दे रखा है, नदी के सागर में गिरने से पहले उसके बहने की गति अधिक धीमी पड़ जाती है। जब नदी बहते बहते समुद्र सागर में जाने मिलने वाली होती है, आपको पता है सारी नदियाँ, नाले, सब तालाब जितने भी हैं आपकी, गंगा, ये सब समुद्र में जाकर मिलती हैं। तो आपकी जब वो समुद्र में मिलने वाली होती है वो, तो उसकी पहले ही गति धीमी पड़ जाती है। इस कारण उसके साथ बहाकर लाया गया मलबा या थोड़ी सी रुकावट मिलने पर जमा होने लगता है। जब नदी बह रही है तो उसके साथ मलबा, मिट्टी, जो भी उसमें है, कंकड़, वो बहने लगते हैं। तो जो उसके साथ ये सब सामान होता है, जो मलबा होता है, वो जमा होने लगता है। इस कारण वहाँ पे क्या हो जाता है? डेल्टा का निर्माण हो जाता है। नेक्स्ट है, डेल्टा को इस नाम से क्यों संबोधित किया जाता है? क्यों किया जाता है? नदियों द्वारा
निर्मित त्रिभुजाकार आकृति के कारण। उसकी आकृति जो डेल्टा की होती है, कैसी आकृति होती है? त्रिभुजाकार, इसलिए उसे डेल्टा के नाम से संबोधित करते हैं। जैसे दे रखा है, नदियों द्वारा निर्मित त्रिभुजाकार भू आकृति यूनानी भाषा के डेल्टा अक्षर के समान दिखती है। जो यूनानी भाषा है उसका जो डेल्टा अक्षर है, आपने बनाया होगा इसे मैथ्स में भी, तो उसके समान दिखती है, इसलिए इसे डेल्टा कहते हैं। नेक्स्ट है, भूमिगत जल का सर्वाधिक प्रभाव किस क्षेत्र में होता है? तो कहाँ पर होता है? कार्स्ट क्षेत्र में। दे रखा है, भूमि जल का सर्वाधिक प्रभाव चूना क्षेत्रों जैसे कार्स्ट प्रदेशों में होता है। क्यों होता है वहाँ पे? क्योंकि चट्टानों के छिद्रों और दरारों से होकर वर्षा का जल भूपृष्ठ के नीचे चला जाता है, इसे भूमिगत जल कहते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से क्या सही है? आपको दो दे रखे हैं ऑप्शन। गुफा की छत पर पानी टपकने से जमा हुए चूने से स्टेलेक्टाइट बनता है, या फिर स्टेलेग्माइट गुफा की सतह पर चूने से निर्मित खंबे जैसा आकार है जिसका आधार चौड़ा एवं ऊपरी भाग पतला होता है। तो आपके ये दोनों ही सही हैं। जो आपकी गुफा की छत पर जो पानी टपकने से जमा होता है उससे चूने से स्टेलेक्टाइट बन जाता है। नीचे दे रखा है, पहाड़ी के नीचे बनने वाली सुरंग की छत पर, जब पहाड़ियों में सुरंग होती है तो उसमें जो छत होती है, जो उस पर टपकता रहता है पानी, उससे चूना जमा हो जाता है, उसे स्टेलेक्टाइट कहते हैं। और स्टेलेक्टाइट गुफा की सतह पर भी एक खंबे जैसा आकार होता है जिसका नीचे का आधार चौड़ा और ऊपरी का भाग पतला होता है, इसे स्टेलेग्माइट कहते हैं। नेक्स्ट है, हिमानी द्वारा किस प्रकार की घाटी का निर्माण किया जाता है? तो किस प्रकार की घाटी? यू आकार की। कैसी? यू आकार की। जैसे पहाड़ी भाग में हिमानी सपाट चौड़ी खड़े ढाल वाली घाटियों का निर्माण करती है। जो सपाट चौड़ी घाटी होती हैं उनका निर्माण कौन करती है? पहाड़ी भाग की, इसलिए उसे यू के अक्षर में कहते हैं। नेक्स्ट है, बालू का स्तूप का आकार किस प्रकार का होता है? तो वो गोल, नवचंद्राकार, अनुवृत्ताकार सभी प्रकार का होता है। नीचे दिया हुआ है कि बालू स्तूप का आकार गोल, नवचंद्राकार, अनुवृत्ताकार होता है। बालू का स्तूप मरुस्थलीय और अर्ध मरुस्थलीय क्षेत्रों में अधिक बनते हैं। नेक्स्ट है, भृगु बनते हैं। क्लिफ कैसे बनते हैं? आपके जब लहरों द्वारा अपर्दन से, जब लहरों के द्वारा मिट्टी का अपर्दन होता रहता है वहाँ पर क्या बन जाते हैं? क्लिफ बन जाते हैं। जैसे लहरों के बार बार टकराने से तट का निचला भाग शीघ्र अपर्दित होता है। जब लहरें आके टकराती हैं तो जो नीचे का भाग है वो जल्दी अपर्दित हो जाता है, लेकिन ऊपरी भाग खड़ा रह जाता है, इसलिए उसे क्लिफ कहते हैं। नेक्स्ट है, वायुमंडल में उपस्थित कौन सी गैसें वनस्पति एवं जीवों के लिए आवश्यक होती हैं? सबको पता है ये कौन सी होती है हमारे जीवों के लिए? कार्बन डाइऑक्साइड भी जरूरी है और ऑक्सीजन भी जरूरी है। तो कौन सी है? दोनों दे रखा है। वनस्पति के लिए कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन दोनों एवं जीवों के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट है, जीवनदायिनी गैस किसे कहते हैं? आप पता है जो हम लेते हैं ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बिना हमारा जीवन संभव नहीं है, तो ये कौन सी हो गई? जीवनदायिनी गैस हो गई। नेक्स्ट है, किस गैस के अभाव में हम ईंधन नहीं जला सकते? ये पता है, ऑक्सीजन नहीं होगी तो हम ईंधन भी नहीं जला पाएंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट गैस है ऑक्सीजन, इसके बिना तो कोई इंसान भी जीवित नहीं रह सकता। नेक्स्ट है, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? ये आपको पता है कौन सी पाई जाती है? नाइट्रोजन। 71% पाई जाती है नाइट्रोजन गैस। फिर नेक्स्ट है, वायुमंडल में किस गैस की मात्रा अधिक आग लगने की संभावना को कम करती है? तो अगर नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा है तो इसी के कारण हमारी वायुमंडल में आग लगने की संभावना कम रहती है। नेक्स्ट है, हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण हेतु किस गैस का उपयोग करते हैं? तो सबको पता है किसका करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड का। आपको पता है जो मनुष्य कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है और पेड़ पौधे उसको ग्रहण करते हैं, और पेड़ पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं और मनुष्य उसको ग्रहण करता है। इस टाइप से ये प्रक्रिया चलती रहती है। तो इससे ही हमारे जो भोजन होता है, प्रकाश संश्लेषण होता है, हरित लवक सब इसी के कारण बनते हैं। पौधे प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसका निर्माण करते हैं? तो किसका करते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स का। नेक्स्ट है, पौधों की जड़, तना तथा पत्ती का निर्माण किससे होता है? तो किससे होता है? जब कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण करेंगे तो उसी से इनका निर्माण होगा। नेक्स्ट है, वायुमंडल के विभिन्न स्तर के कौन से हैं?
तो कौन से हैं, चाहे वो क्षोभ मंडल हो, सप्ताह मंडल हो, आयन मंडल, सभी क्या है, वायुमंडल की इस तरह। आपको पता है सबसे नीचे क्षोभ मंडल होता है, फिर समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, फिर आयन मंडल, है ना। तो क्षोभ मंडल में क्या होती हैं, क्षोभ मंडल में हमारे जितने भी ये बारिश जो संबंधी घटनाएं होती हैं, मौसम संबंधी होती हैं। और समताप मंडल में हमारे क्या होते हैं, वायुयान उड़ते हैं। तो ये पूरी एक आपकी टॉपिक है, मैं आपको इसको पूरे को एक मैं वीडियो में कवर करा दूंगी, आप मुझे बता देना, तो मैं आपको पूरी लेयर्स के बारे में समझा दूंगी। तो ये रही आपकी क्षोभ मंडल है, फिर समताप मंडल, आयन मंडल और वायुमंडल। नेक्स्ट है वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है, तो अभी हमने कौन सी पढ़ी है, क्षोभ मंडल सबसे निचली है और सघन परत क्षोभ मंडल है ना। नेक्स्ट है वायुमंडल के समस्त गैसीय द्रव्यमान का कितना प्रतिशत क्षोभ मंडल में पाया जाता है, तो कितना, 75%। नेक्स्ट है क्षोभ मंडल की ऊंचाई कितनी है, तो दो ऑप्शन आपको दे रखे हैं, भूमध्य रेखा पर 15 और ध्रुवों पर 8 और भूमध्य रेखा पर 16 ध्रुवों पर 6। और नेक्स्ट ऑप्शन भूमध्य रेखा पर 10 ध्रुवों पर 8, भूमध्य रेखा पर 20 ध्रुवों पर 7। तो क्या सही है कि भूमध्य रेखा पर 15 और ध्रुवों पर 8 किलोमीटर। नेक्स्ट है भूमध्य रेखा पर क्षोभ मंडल की ऊंचाई अधिक होने का क्या कारण है, तो जो संवहन धाराओं के कारण क्षोभ मंडल की ऊंचाई अधिक होने का कारण है। भूमध्य रेखा पर क्षोभ मंडल की अधिक ऊंचाई होने का कारण यहाँ चलने वाली संवहन धाराएं हैं। जो वहाँ पर धाराएं चलती हैं, मतलब वहाँ पे मौसम संबंधी सभी घटनाएं होती हैं जो ऊष्मा को पर्याप्त ऊंचाई तक ले जाती हैं। नेक्स्ट है किस मंडल को परिवर्तन मंडल कहते हैं, तो क्षोभ मंडल को क्या कहते हैं, परिवर्तन मंडल, क्योंकि यहाँ परिवर्तन होते रहते हैं। नेक्स्ट है क्षोभ सीमा कहाँ स्थित है, तो क्षोभ मंडल के ऊपरी सीमा में क्या है, क्षोभ सीमा स्थित है। यह एक संक्रमण क्षेत्र है जो क्षोभ मंडल व समताप मंडल को अलग करती है। जो वहाँ पे एक रेखा है जो इन दोनों को अलग करती है उसको बोलते हैं। नेक्स्ट है क्षोभ सीमा की मोटाई कितनी है, तो 1.5 किलोमीटर। कितनी है, 1.5 किलोमीटर। नेक्स्ट है समताप मंडल कितनी ऊंचाई तक स्थित है, तो क्षोभ सीमा से 50 किलोमीटर तक। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इनकी ऊंचाई कितनी है, कितनी दूरी पर है, तो सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। जैसे दिया है कि 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक समताप मंडल स्थित है। नेक्स्ट है समताप मंडल को इस नाम से क्यों संबोधित किया जाता है, क्यों, क्योंकि उसके तापमान में कोई परिवर्तन नहीं होता। मैंने बताया ना वहाँ पर क्या होते हैं, इसलिए एरोप्लेन वगैरह उड़ते हैं कि जैसे बारिश वगैरह आएगी तो एरोप्लेन कैसे रुकेंगी, वो सब जो मौसम संबंधी घटनाएं वो सब क्षोभ मंडल में होती हैं। और इसलिए एरोप्लेन वगैरह सब किस में उड़ते हैं, समताप मंडल में, क्योंकि वहाँ पर तापमान का कोई परिवर्तन नहीं होता। ये समताप मंडल के नीचे भाग में लगभग 20 किलोमीटर की ऊंचाई तक तापमान में कोई परिवर्तन नहीं होता, इसलिए इसे समताप मंडल कहा जाता है। और लास्ट क्वेश्चन है आज का, सूर्य की पराबैंगनी किरणों को कौन अवशोषित करता है, तो कौन करता है, सबको पता है, ओजोन। कौन करता है, ओजोन। जो हमारे पृथ्वी है उसके ऊपर जो लेयर पाई जाती है उसमें और ओजोन परत होती है, जो हमारी जो सूर्य की पराबैंगनी किरणें आती हैं उसको अवशोषित करके जो पृथ्वी पर रेज भेजती हैं वो मनुष्य के लिए जो हानिकारक ना हो वो सारी भेजती हैं। तो इसलिए हमारी उसमें कौन सी परत पाई जाती है, ओजोन परत गैस अवशोषित होती है। आज के ये हमारे टॉप 30 क्वेश्चन थे। आपको वीडियो कैसी लगी लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा जो आपको समय से नोटिफिकेशन मिलता रहे। और जो बच्चे सब्सक्राइब नहीं करते केवल वीडियो देखते हैं तो थोड़ा हमें भी मोटिवेशन होने दो, जो हमें भी लगे कि हमारे स्टूडेंट्स को हमारी क्लास अच्छी लग रही है। तो अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। अगर आपको इसी टाइप से और किसी टॉपिक के ऊपर क्लासेस चाहिए और कैसी चाहिए मुझे कमेंट करके बता देना। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।